सभी लोग साथियों अपने सीट पे खड़े होके जोरदार तालियों से उनका स्टेज पे स्वागत करते हैं मिस्टर राघवेंद्र राघव जी। जोरदार तालियां म्यूजिक के साथ में अल्लाह बोल के जोरदार दिल फिदा नहीं हटूंगा आज हटाया नहीं हटूंगा डांटे तभी नहीं डटूंगा नाचन देगी भर कहने हट जाता। चलो सभी सपोर्टर सर को छोड़ दें, पता चाहते हैं आपके नचांगे सारी रात सोनियो रे नचांगे सारी रात सोनियो नचांगे सारी रात सोनियो रे कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियो रे। शिद्दत से तुम्हें चाहने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की कोशिश की है। ये सुन दो। चलिए कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा ऊपर वाले का, उस यूनिवर्सल कहीं ना कहीं ऊपर वाले का, ब्रह्मांड का, अपने पेरेंट्स का जो मेरे लाइफ के फर्स्ट अपलाइन थे। जब से पैदा हुए तब से कोई भी दिक्कत कोई परेशानी आई बस उनकी उंगली पकड़ी, उनके संस्कार से आज यहाँ खड़े हैं। उसके बाद धन्यवाद देना चाहूँगा अपने दमदार मतलब अपलाइन थे तो मैं आज यहाँ ना खड़ा होता। पक्की बात बता रहा हूँ, यहाँ ना खड़ा होता मैं अगर वो ना होते हमारी जिंदगी में। लाइन का इतना दमदार हमारे ऊपर आशीर्वाद था, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वो बंदा बोल रहा है जो शायद दो लोग के सामने बोल नहीं पाता था, इतना ना पड़े रिलेशन से, और आज इस माइक से बोल रहा हूं तो ये सिस्टम की देन है, ये अपलाइन की देन है। तीसरा धन्यवाद करना चाहूंगा भाई, ये बड़े भाग रचने के लिए काम कर रहे हैं तो एक बार मैं चाहूंगा आप सभी से कि इन सब के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सभी से जोरदार तालियां चाहता हूं, जोरदार। जिसके लिए जो डांस कैरियर लोग बनाना चाह रहे हैं कि मैं ऑडिशन दूं, किसी रियलिटी शो में जाऊं, सब मैं होके आया हूं। दिल्ली मुंबई ऑडिशन सब दे के आया हूं और फिर एक जगह रिजेक्ट हुआ, कहीं पर वहां पे मांग हुई, लेकिन वहां पे लगा कि जिंदगी में रुपया कमाना बहुत बड़ी बात है, टेक देता है, ये चीज वहां पर प्रॉपर समझ में आ गई। थैंक यू। उसके बाद देखा जाए बिजनेस मिला, उसी टाइम मुझे मिला, और जब इस बिजनेस मिला मैं बताना चाहूंगा कि पता नहीं क्या है इस बिजनेस के विषय में, कोई क्या सोचता हमें नहीं पता, लेकिन मैं आज दिल की बात रखना चाह रहा हूं कि जब इस बिजनेस को देखने का मौका मिला था तो मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन 11 महीने और वो कहीं ना कहीं इलाज चल रहा था उनका, वो असमर्थ है ड्यूटी पर जाने पे, इसलिए पैसे नहीं आ रहे थे, सैलरी नहीं आ रही थी, और घर का बड़ा बेटा मैं था तो सब कुछ मुझे ही चलाना था। उस टाइम अगर बात करें तो ऑलरेडी खर्चे में, इलाज के खर्चे में, बहुत सारे घर चलाने में सारी चीजें रहे थे, लेकिन आज अगर वो बैठ गए थे, लेट गए थे घर पे तो पैसा नहीं आ रहा था। ये बात एकदम बिल्कुल घुस गई थी और ये चीज पता चल चुकी थी कि ऊपर वाले ने ये राघवेंद्र तभी भेजा, ये चीज तभी भेजी है ये चीज, क्योंकि आज कोई जरिया नहीं है पैसा आने का। कहते हैं अगर इंसान एक कदम बढ़ाने ना कि इस चीज को मैं करूंगा तो करूंगा, ऊपर वाला अपने आप दोनों पैर बढ़वा देता है। 10% ब्याज पे इस बिजनेस को लेके आए किया, इंसान को अपने पर शक हो जाता, हमको शक नहीं था इसलिए 10% पे उठा लिए थे कि इसको 1 महीने के अंदर हम कमा करके उसको सूद समेत वापस कर देंगे और दमदार तरीके से रुपए कमा करके और साला इतना रुपया कमाएंगे कि जिंदगी कभी रुपए से खरीदने वाली चीज को, ये सारी चीजें अगर हो पाई तो केवल इसलिए हो पाई क्योंकि मैंने बिजनेस को सीखा। क्योंकि अगर गुरुजी ने बोला कि इस बिजनेस को अगर सीख नहीं पाएंगे तो कर नहीं पाएंगे, सीखना बहुत जरूरी है। सुधार किया अपने अंदर, आदतों को बदला, कीमत चुकाई। और बात करें अगर ये सब चीजें हो पाई तो मैं उनका नाम से एक बार जोरदार तालियां बजवाना चाहता हूँ। बस जोरदार तालियां होनी चाहिए, दिल से तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त वाली तालियां होनी चाहिए, दमदार वाली तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक किस्सा याद आ रहा है महाभारत का। महाभारत में वरदान देंगे, कौरव को भी एक वरदान देंगे, पांडव को भी। पांडव सिर के ऊपर पहले से बैठे हुए थे सिर की ओर कि हम क्या कहते हैं वरदान लेंगे श्री कृष्ण से पहले,
लेकिन उससे पहले फिर पैर जब कौरव सामने खड़े थे तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि बताइए, लेकिन मैं जो है अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी लाखों की सेना है। बताओ कौरव जब सेना दे दी कौरव को तो उसके बाद तो आप सभी लोग को पता ही होगा कि जीत किसकी हुई है। सुनो, जीत उस 5 पांडव की हुई जिसके साथ अकेले निहत्थे। वो था मार्गदर्शन, वो थी उनकी उम्मीद, वो था उनका मोटिवेशन। और उस चीज पे मेरे साथ उनको तो 1 कृष्ण मिले थे, मुझे 2-2 कृष्ण मिले हैं। दुनिया जीत लूंगा, दुनिया जीत लूंगा। बात करें अगर गुरुजी कमिटमेंट की तो दमदार तरीके से अगला जो फंक्शन होगा गुरुजी, रिकॉग्निशन चेंज हो चुकी होगी, और रिकॉग्निशन अगर नहीं चेंज हुई गुरुजी तो मैं जब से बिजनेस किया है, खेल में किया नहीं है, बिल्कुल हल्के में किया नहीं है, किया है तो बिल्कुल डिसीजन लेकर के जिंदगी बनाने की। 2 बार टारगेट जीता और मागुरी इस बार कमिटमेंट करता हूं स्टेज से, ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के साथ वादा करता है राघवेंद्र खुद विदेश जीतेगा, क्योंकि बहराइच में विदेश की कमी टारगेट की मागुरी विदेश टारगेट जीतूंगा। छोटी सोच के साथ दी नहीं, कक्षा 4 से IAS बनने का सपना था। जब लोग ये नहीं सोच पाते कि हाई स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, कौन सी साइड लेंगे, उस समय इस राघवेंद्र राघव बहुत सारी भाषाएं सीखनी पड़ेगी। डरता था मन, लेकिन फिर करता था सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भाषा ही तो है, बहुत सारे लोग सीखते हैं, हम भी सीख लेंगे। सुनो, डरते, लेकिन मैं सोच की बात बता रहा हूँ। वो IAS का ड्रीम मैंने इसलिए तोड़ा क्योंकि वहां का मैं 24 घंटे टेंशन फ्री नहीं हो पाता, और 3 पीढ़ी से सरकारी नौकरी देखते चला रहा था, टेंशन फ्री कोई नहीं हो पाया। सब कुछ सीखने की वजह से हो पाया, क्योंकि हम भी उम्मीद तो सारे लोग लेके बैठते हैं, बोलता है तो शायद हम लोग अपनी आदत चेंज नहीं कर पाते, उस वजह से बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं। लेकिन ये चीज मैंने नहीं की, मैं हर चीज को जो सर बोले वो मैंने किया, बस एक फंडे काम किया, हमेशा सिंगल माइंड अप्रोच काम किया। दिमाग था, ऑडिशन दे के आया था, डांस वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, वही दिमाग चलता है, वही गुरुजी बताते गए, यस और नो, यस सर, यस सर, यस सर, बस यस सर करते करते आज ये कोरल की बेल्ट ले ली, और यस सर करते करते यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बना। रुपए तो कोई इंसान कहीं भी कमा सकता है, लेकिन राघवेंद्र राघव अगर इस दुनिया में आया है तो केवल नाम बनाने आया है। जैसे रॉयल्स रॉयल्स का डबल R चलता है ना, और बस एक ही चीज के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा कर दो कि सुनते ही काम हो जाए। धन्यवाद।